मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने। बुद्ध की कहानी हमें सिखाती है कि मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए आत्म नियंत्रण, समझदारी और धैर्य की आवश्यकता होती है। भगवान बुद्ध, जिनके जन्म का नाम सिद्धार्थ हुआ करता था, भगवान बुद्ध के जीवन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण था कि हमें कैसे मानसिक मजबूती से किसी भी कठिनाई का सामना करना चाहिए। सिद्धार्थ का जन्म एक समृद्ध राज परिवार में हुआ था और उनकी जिंदगी ऐश और आराम, सुख सुविधाओं से भरी हुई थी। लेकिन सिद्धार्थ के मन में एक सवाल हमेशा उठता था कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। ये सवाल उन्हें शांति और संतोष की ओर ले गया। उन्होंने अपने दरबार और परिवार को छोड़ दिया था और एक साधु के जीवन में जीने लगे। ये कदम उनके लिए मानसिक रूप से कठिन था, लेकिन उन्होंने अपने निर्णय पर काम करना शुरू कर दिया और वो रास्ता अपनाया जिससे अपने जीवन को सफल बनाने में लगा दिया। एक दिन सिद्धार्थ ने आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने बिना किसी बाहरी सहायता के जीवन जीने का संकल्प लिया था। लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि केवल कष्ट और तपस्या से मोक्ष नहीं मिल सकता, तो उन्होंने इसे छोड़ दिया और अपने अनुभव से एक रास्ता चुना। ये सिद्धार्थ की मानसिक मजबूती को दर्शाता है। वह अपने निर्णयों से और विचारों पर विश्वास करते थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने समझा कि संतुलन और मध्य मार्ग से ही सच्ची शांति प्राप्त की जा सकती है। बुद्ध बनने के बाद उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से संसार को सिखाया कि मानसिक मजबूती केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति से आती है। उन्होंने कहा, जो लोग अपने मन को नियंत्रित करते हैं, वे संसार की सबसे बड़ी दौलत के मालिक होते हैं। बुद्ध की कहानी हमें सिखाती है कि मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए हमें अपने विचारों और भावनाओं को पूरी तरह से नियंत्रण में रखना चाहिए। हमें अपने जीवन में आने वाली हर समस्याओं को चुनौतियों के रूप में देखना चाहिए, न कि उन्हें आत्मविश्वास को तोड़ने का कारण समझना चाहिए। मानसिक मजबूती तब आती है जब हम अपने भीतर की शांति को संतुलित में बनाए रखते हैं। चाहे दुनिया बाहर कितनी भी उथल पुथल हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने मन को संतुलित बनाए रखना, अपने मन के अंदर धैर्य रखना कि मैं कुछ करूँगा, वही चुनौती आपको आगे लेकर जाएगी।